नमस्कार बच्चों। आइए बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3 विषय हिंदी, इसके अंतर्गत हम देखेंगे पाठ 20 बढ़ना लकड़ी का। देखिए, इसके अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर हम अपनी पाठ्य पुस्तकों से किस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो देखिए बच्चों, इसमें दिया है पाठ 20, इसके अंतर्गत सभी प्रश्नों के आंसर देखिए। पहला प्रश्न है, बीरबल किस बात के लिए प्रसिद्ध था? तो देखिए, इसका आंसर आप पृष्ठ क्रमांक 135 के अनुच्छेद में देख सकते हैं। बीरबल बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध था। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, चोरी का पता किसने लगाया? तो देखिए, चोरी का पता बीरबल ने लगाया। ठीक है, पृष्ठ क्रमांक 135 में देख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, आज्ञा पालन करने वाला वाक्य के लिए एक शब्द लिखिए। तो हमें बड़े बुजुर्गों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए हम इसके लिए एक शब्द लिख सकते हैं, आज्ञाकारी शब्द होगा यहाँ पर। आज्ञा पालन करने वाला आज्ञाकारी भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर, और उसका वाक्य इस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, बीरबल ने चोर को पकड़ने के लिए कौन सी युक्ति अपनाई? तो देखिए, बीरबल ने समान आकार की लकड़ी की बहुत सी पट्टियाँ मंगवाई, उन पर मंत्र पढ़ने का ढोंग किया और एक एक पट्टी सभी नौकरों को दे दी। उसने कहा, जिस किसी ने चोरी की होगी उसकी लकड़ी आधा इंच बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ इस प्रश्न का आंसर आप अपनी पाठ्यपुस्तक से कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए पृष्ठ क्रमांक 134 से। आइए इसी प्रकार से देखते हैं, अगला पेज नंबर है 43, इसमें दिया है देखिए प्रश्न, इनके आंसर देखिए। नौकर ने अपनी लकड़ी को आधा इंच क्यों काट लिया था? तो देखिए पृष्ठ क्रमांक 135 में देखेंगे, नौकर ने अपनी लकड़ी को आधा इंच इसलिए काट दिया था क्योंकि चोर की लकड़ी आधा इंच बढ़ने वाली थी। उसने सोचा, मैं पहले ही आधा इंच काट देता हूँ ताकि आधा इंच बढ़ने पर लकड़ी पूरी रहे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, जब किसी का सामान चोरी हो जाता है तो क्या क्या करना चाहिए? तो देखिए, जब किसी का सामान चोरी हो जाता है तो उसे बुद्धिमानी से खोजने की कोशिश करना चाहिए और फिर भी सामान ना मिलने पर हमें पुलिस को बताना चाहिए। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, बीरबल की जगह आप होते तो चोरी का पता कैसे लगाते? देखिए, तो बीरबल की जगह हम होते तो बीरबल की ही तरह बुद्धिमानी से चोरी का पता लगाते। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं, लिख सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला यहाँ दिया है पेज नंबर दिया 44, इसमें दिया है मूल्यांकन 14। इसके प्रश्न देखिए, इसमें पहला प्रश्न है, कभी कभी और छोटे छोटे जैसे कोई दो शब्द पाठ में से छाट कर लिखिए। जैसे देखिए, बड़े बड़े, अलग अलग, इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है, बादशाह अकबर क्यों प्रसन्न हुए? तो देखिए, बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमानी से प्रसन्न हुए। इसके बाद अगला प्रश्न है, बीरबल की कोई अन्य कहानी खोजकर लिखिए पाठ्यपुस्तक या कहानी से। तो देखिए, आप इस प्रकार से बीरबल की एक कहानी लिख सकते हैं। एक दिन भरे दरबार में राजा अकबर ने अपनी अंगूठी खो दिया। जैसे ही राजा को पता चला, उन्होंने सिपाहियों से ढूंढने को कहा, लेकिन अंगूठी नहीं मिली। राजा अकबर ने अंगूठी गुम हो जाने की बात बीरबल से बताई। बीरबल ने दरबार में बैठे लोगों की तरफ देखकर कहा, महाराज, चोरी इन्हीं दरबारियों में से किसी एक ने किया है। जिसकी दाढ़ी में तिनका फंसा है उसी ने चोरी की है। जिस दरबारी ने चोरी की थी वह घबराहट के कारण अपनी दाढ़ी को देखने लगा। बीरबल ने इस प्रकार महाराज की अंगूठी का पता लगाया। तो देखिए, इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रश्न के आंसर भी अपनी पाठ्यपुस्तक से लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, इस प्रकार से यहाँ निर्देश दिए गए हैं प्रश्नों के आंसर लिखने के लिए। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर बहुत ही सरल तरीके से अपनी हिंदी की पाठ्यपुस्तकों से लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो बच्चों, आशा है कि आपको इसके अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।